आज आपकी स्टैटिस्टिक्स की ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में आपको जो बताने जा रही हूँ वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्योर साइंस तो है नहीं, ये एक यूजफुल उपयोगी विज्ञान है, उपयोगी यूजफुल साइंस है, प्रैक्टिकल साइंस है, सोशल साइंस इसको कहते हैं, नेचुरल साइंस इसको कहते हैं। इसके बिहाफ पर उसी तरीके से इसका वो है, लिमिटेशन भी है। स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल आइटम्स। इस सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन ना करने का मतलब यहाँ पर होता है कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल आइटम्स बट डील्स विथ एग्रीगेट्स। हम एक एग्जाम्पल आपको दिए थे कि एक बर्तन में गैस पर चावल चढ़ा हुआ है और जब चावल चढ़ा हुआ है तो आपको ये जानना है कि चावल पका कि नहीं पका। तो उस टोटल बर्तन में से केवल एक दाना आपने निकाला और हाथ से दबा करके आपने देखा कि चावल पका है कि नहीं पका है, केवल एक दाना। वो एक दाना पूरे के पूरे चावल को रिप्रेजेंट करता है कि वो कच्चा है कि पका हुआ है। अब देखिए बच्चों, जो आपने चावल निकाला वो चावल का एक दाना जो है वो क्या बना, आपका डाटा बना। वो डाटा पूरे के पूरे ग्रुप को की स्टडी कर रहा है। ये इसकी लिमिटेशन है। मान लीजिए कि अगर चावल का जो हमने दाना कलेक्ट किया और जो फ्लेम लग रहा है, एक तरफ फ्लेम जो है लग रहा है और एक तरफ उस बर्तन में नीचे से जो फ्लेम आ रहा है गैस का, एक तरफ गैस का फ्लेम लग रहा है और एक तरफ गैस का फ्लेम नहीं लग रहा है। जिस तरफ से गैस का फ्लेम लग रहा है उस तरफ से आपने उस दाने को निकाला तो आपको रिजल्ट मिल गया कि चावल पूरा पक गया। लेकिन एक तरफ तो फ्लेम ही नहीं लग रहा तो पकेगा कैसे? तो अध कचरा नॉलेज, जिसको कहते हैं आधा पका कच्चा, अध कचरा नॉलेज और अध कचरा तरीका, अध कचरे नॉलेज से जो रिजल्ट आएगा वो भी आधा अधूरा आएगा। इसलिए डाटा का कलेक्शन एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये इसकी लिमिटेशन है कि अगर डाटा सही से कलेक्ट नहीं हुआ और जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डाटा का कलेक्शन कर रहे थे वो अगर एप्रोप्रिएट नहीं हुआ तो रिजल्ट भी एप्रोप्रिएट नहीं आएगा। सेकंड है कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में बी मिसलीडिंग इफ कोटेड विदाउट कंटेक्स्ट। सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ के किया जाए। अगर बिना संदर्भ के किया जाएगा मतलब कि अगर हम बिना किसी पर्पस को लिए हुए किसी काम को करते हैं तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट आता है, हमें पर्पस सिखाता है कि हमारा पर्पस यानी हमारा टारगेट जो है वो जब तक सामने नहीं होगा। एक बिजनेसमैन जो है वो अपना टारगेट रखता है कि वही टारगेट उसका स्टैंडर्ड होता है। एक टारगेट रखता है कि हमको अपने बिजनेस में मिनिमम इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अगर वो 5 लाख लगा रहा है तो वो चाहता है कि 5 लाख का कम से कम 10% ईच मंथ प्रॉफिट के रूप में मिले, यानी कि 50,000 रुपीज एवरी ईच कॉस्ट के बाद प्रॉफिट जो है उसको मिले। तो हर महीने में उसको 5,50,000 रुपये इनकम होना चाहिए। 5 लाख टोटल कॉस्ट उसकी इनकम की होनी चाहिए, टोटल 5,50,000 रुपया होना चाहिए। उस 50,000 में से 5 लाख रुपए वो कॉस्ट लगाया था वो निकालेगा तो 50,000 उसकी इनकम होगी। तो विदाउट टारगेट आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसका आता है कि स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऑलवेज जो है केवल क्वांटिटेटिव डाटा का स्टडी करती है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड ओनली टू दोज प्रॉब्लम्स विच आर कैपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, एज वी नो दैट स्टैटिस्टिक्स are numerical statement of fact, so such characteristics which cannot be expressed in numbers are not susceptible of different statistical measurement, efficiency, intelligence,
ऑनेस्टी कैन नॉट बी स्टडी यूजलेस। बच्चों बिल्कुल इजी, जब आप किसी की क्वांटिटी को तो आपकी स्टडी हो गई, लेकिन क्वालिटी, इमोशन, फियरनेस, डार्कनेस, ये सारी चीजें जो हैं कहीं भी स्टडी की ही नहीं जा सकती। स्टैटिस्टिक्स में एक व्यक्ति जो है अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करता है, लेकिन हमेशा फियर में रहता है कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो जो उसको फियरनेस है उसका आप उस फियरनेस का आप मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ऑन द एवरेज एंड इन द लॉन्ग रन। कहने का मतलब कि सांख्यिकी के नियम औसत रूप से दीर्घकाल में सत्य होते हैं। ये कहने का इसका मतलब कि जो भी रिजल्ट आता है वो आपका क्या आता है, एक्यूरेट 100% ट्रू नहीं आता है। जब भी वो रिजल्ट आता है तो अप्रोक्सीमेट आता है, और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जो है वो तत्काल वो अप्रोक्सीमेट होता है। तो निश्चित रूप से जो छोटी छोटी हमारी वो है इरेगुलरिटी है उनको दूर करने में समर्थ नहीं होता है। एक एग्जाम्पल दूं कि यदि कहा जाए कि भारतीय काले होते हैं, तो ये कथन औसत रूप से तो सत्य है, लेकिन सामान्य रूप से सत्य नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि एक बच्चा 90% लाया, अब एक पेपर में एक बच्चे का मार्क्स जो है वो 90% है, एक पेपर में उसका जो है 60% मार्क्स है, एक पेपर में उसका 30% मार्क्स है, और एक पेपर में 100% मार्क्स है। तो कैसे कहा जाएगा कि वो बच्चा जीनियस है जिसमें उसका 100% आया, उस एक दूसरे पेपर में 30% आया। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो उससे उसके फ्यूचर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और वो जब भी होगा उसको तत्काल में उसके लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता कि आगे क्या होगा। जब भी वो डिफाइन करता है रिजल्ट तो फ्यूचर के लिए करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, स्टैटिस्टिकल मेथड इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ स्टडिंग अ प्रॉब्लम। सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति नहीं है। यह नहीं मान लेना चाहिए कि सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स मेथड है वो उससे ही जो है हम उसका ही यूज करके हम अपने रिसर्च को कर सकते हैं या हम कोई अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो पूरा का पूरा जब रिजल्ट नहीं सही दे सकती है तो निश्चित रूप से हमको कुछ ऐसा भी करना होता है कि हम अपने दिमाग से काम लेते हैं। मान लीजिए कि पिछले साल तक जो बिजनेस की पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक था, हमारा जीडीपी ठीक था हमारे देश का, हमारे पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक थी। लेकिन अचानक से जो ये कोविड-19 महामारी आई उसकी वजह से जो सिचुएशन हमारे जीडीपी की, हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था की बदल गई, तो उसके बिहाफ पर जो आज चल रहा है वो कल भी होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये कह रही है कि जो आज चल रहा है वही कल भी रहेगा, या जो पीछे रहा है वही आगे भी रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप ऐसे समझें कि स्टैटिस्टिकल मेथड इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ स्टडी इन अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम में केवल स्टैटिस्टिकल मेथड ही यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट है, ओनली एन एक्सपर्ट कैन मेक प्रॉपर यूज ऑफ दिस साइंस। सांख्यिकी का उचित प्रयोग उसकी प्रणालियों को ठीक तरह जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। बच्चों आप समझें कि इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये कि जिस व्यक्ति को स्टैटिस्टिक्स के रूल्स, फॉर्मूला, टूल्स नहीं समझ में आएंगे वो इसका यूज नहीं कर सकता, ये कॉमन सी बात है। नेक्स्ट बच्चों, जैसे ऐसे समझें कि अगर जिस व्यक्ति को मूर्ति बनाना, मान लीजिए किसी को
स्टैचू बनाना है और किसी का चेहरा बनाना है, तो अगर उसको चेहरा बनाने नहीं आता है तो निश्चित रूप से उसके हाथ में छीनी हथौड़ी दे दी जाएगी, तो कहीं का कहीं आंख फिट कर देगा, कहीं नाक फिट कर देगा, और बनाना किसको है, बन जाएगा कोई। तो जैसे वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी है कि जिनको वो टूल्स समझ में नहीं आया, जिनको स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं आया और किस टूल्स को किस प्रॉब्लम में यूज करना है, अगर ये नहीं आया तो स्टैटिस्टिक्स का ये बहुत बड़ा लिमिटेशन कि फिर वो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बेकार है, यूजलेस है। नेक्स्ट पॉइंट है statistics is only means and not an end, hence it can be misused। सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टैटिस्टिक्स केवल एक सोर्स है, वो उसके थ्रू ही सब कुछ होगा, ये संभव नहीं है। ये आपका जो था ये लिमिटेशन है। और नेक्स्ट आपका जो ये लिमिटेशन है, यहाँ पर आपकी पहले यूनिट का पहला लाइन खत्म हुआ। स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर